हाँ जी, वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, लगवा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश शांडिल्य और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है? कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे यूजर हमारी वेबसाइट पर अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना चाहता है, तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है वाया दैट फॉर्म। बेसिकली उसमें नॉर्मल डिटेल्स होती हैं और उसका मैसेज या सजेशन, फीडबैक जो भी वो सबमिट करना चाहता है वो सबमिट कर सकता है। उस पर्टिकुलर फॉर्म को लगाने के लिए हम एक स्पेसिफिक पेज जनरली हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज पे जनरली हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं और एक फॉर्म भी होता है। तो चलिए आज उसी फॉर्म को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि हम एक पेज क्रिएट करेंगे जो कि है कॉन्टैक्ट अस पेज, जिसके ऊपर हम उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करेंगे। ठीक है, यहां पर ऐड न्यू पेज करने के बाद ऐड टाइटल का एक ऑप्शन आता है। यहां पर ऐड टाइटल, इस पेज का टाइटल जो हम देंगे वो देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और हम इसे यहां पर इसके अंदर डिटेल्स डाल देते हैं। वी विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, अभी के लिए हमें बस इतना ही काम करना है और सिंपली इसे हम यहां पर सेव ड्राफ्ट कर देंगे क्योंकि अभी हम इसे पब्लिश नहीं करेंगे इस पेज को। ठीक है, हमने इसे सेव कर दिया और वापस से हम वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। अब हमारे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक कॉन्टैक्ट अस पेज हमने ऐड कर दिया जो कि अभी ड्राफ्ट में सेव्ड है क्योंकि हमें उसके अंदर अभी फॉर्म भी ऐड करना है। अभी तक हमने बस उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है, राइट। अब हमारा जो दूसरा काम रहेगा वो रहेगा प्लगइन इंस्टॉल करना। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। जो पहला मैंने आपको बताया कि हम यहां पर, तो प्लगइन का नाम है, तो प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहां पर सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये एक प्लगइन है दोस्तों जो कि बहुत बढ़िया काम करता है हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है हमें, हम इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक्टिवेट हो चुका है। अगर यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर हमारे पास कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आ गया है लेफ्ट साइड के अंदर। अब हमें जो जो भी फॉर्म्स क्रिएट करने हैं वो हमें यहीं से करने होते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ऐड न्यू और इंटीग्रेशंस का ऑप्शन आ रहा है। हमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद ये, तो हमारे पास जितने भी फॉर्म्स होंगे वो क्रिएट कर देंगे। अब देखिए, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो प्लगइन है वो ऑलरेडी एक फॉर्म हमें क्रिएट करके देता है। तो हमें क्या करना, क्या है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद सारे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 नाम से एक जो फॉर्म है वो ऑलरेडी एडिड है। तो हम इसे एडिट कर लेते हैं। एडिट करने का मतलब क्या है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे आप कि हम यूजर से क्या क्या चीजें उस फॉर्म के अंदर फिलअप करने के लिए बोलेंगे। उसका यूजर का नाम, यूजर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट किस रिगार्डिंग उसका फीडबैक कंप्लेंट है या फिर कोई अप्रिशिएशन अगर है तो वो किस रिगार्डिंग है, और उसका जो मैसेज होगा। ठीक है, और नीचे एक सबमिट का बटन है। तो ये बेसिक सा एक कोडिंग है, ऑलरेडी करी हुई है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर हमें इसके अंदर कुछ नई फील्ड ऐड करनी होती है, मान लीजिए अभी हम इसमें फोन नंबर यूजर से नहीं ले रहे हैं, सपोज हमें अगर फोन नंबर भी चाहिए होता, तो ऊपर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जिसमें है टेक्स्ट, ईमेल, यूआरएल, टेलीफोन नंबर, डेट, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन्हीं में से हम कुछ सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे ईमेल के बाद फोन नंबर चाहिए होता यूजर से, तो सिंपली मैंने क्या करना है, यहां पर हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां पर नंबर वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे सिंपली ऐड कर देना है। अब एक फील्ड आपके पास आई, किस तरीके का चाहिए आपको, स्पिन बॉक्स चाहिए, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, स्लाइडर चाहिए, तो मैं स्पिन बॉक्स के साथ जाता हूं। नेम हम नंबर 678, ये सिंपली उसने एक कोड का नंबर दे रखा है, हम सिंपली, और इसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। रेंज के अंदर होता क्या है कि हम किस रेंज से किस रेंज तक, मान लीजिए टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का होता है। अब हो सकता है कहीं और से कोई देख रहा हो तो हो सकता है वहां पर कम हो या ज्यादा हो, कहीं और से मेरा मतलब है किसी और कंट्री से, और वो फिल करना चाहता हो, तो मैं इसमें अभी कोई भी फील्ड ऐड नहीं करूंगा। यूजर अपने अकॉर्डिंग नंबर ऐड कर सकता है और कोई भी चीज मैं नहीं कर रहा। ये हमारा इसका सिंपली एक आईडी है या कोड मान लीजिए इसे, और सिर्फ इंसर्ट टैग पे क्लिक कर देना है हमें। तो देखिए यहां पर इंसर्ट टैग हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी फील्ड जो हम ऐड करवा रहे हैं उसमें नेम से पहले हमने एक लेबल ऐड किया। बेसिकली लेबल स्टार्ट होता है और लेबल क्लोज होता है।
उसी के अंदर पूरी कोडिंग होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं लेबल को, और यहां पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये नंबर है और यहां पर हम नेम ऐड करवा रहे थे, तो यहां पर हमें सिंपली क्या करना है, यहां पर हमें नंबर डाल देना है, NUMBER। ठीक है जी, यहां पे हमने ये ऐड किया, इसे हम सेम इस अलाइनमेंट में ले आते हैं। देखिए हो गया ऐड। अब हमारा जो कोड था वो था इतना। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ईमेल के आगे स्टार लगा हुआ है, टेक्स्ट के आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार लगाने से होता क्या है कि वो फील्ड मैंडेटरी हो जाती है, मतलब कि जब तक यूजर उसे फिल नहीं करेगा तब तक यूजर उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। अब अगर मुझे नंबर मैंडेटरी करना है तो मैं सिंपली स्टार ऐड कर दूंगा इसके आगे। अब यूजर जब तक नंबर नहीं डालेगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब देखिए हमने यहां पर लेवल स्टार्ट किया, योर नंबर ऐड किया, कोड डाल दिया, बेसिकली टैग ऐड कर दिया हमने, लेकिन इसे क्लोज करना भी बहुत जरूरी है, तो हम इसे लेवल क्लोज कर देते हैं। बेसिकली क्या किया हमने, यहीं से वो कॉपी किया, ये जो कोड होता है अंदर वाला ये मेन होता है, इसे हमें यहां से ऐड करना है, ऊपर से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हमने ऐड किया, नंबर हुआ, और यहां पर हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर ध्यान देंगे आप, मैं आपको दिखाता हूं, इस फॉर्म का हमने नाम रखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। ठीक है, दो चीजें दिखाई दे रही है मुझे, यहां पर एक कोड दिखाई दे रहा है, शॉर्ट कोड, तो हम इस कोड से भी इसे ऐड कर सकते हैं उस पेज के अंदर, और एक दूसरा ऑप्शन भी है, तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शन से बता देता हूं। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस कोड को करना है कॉपी, और जो हमने पेज क्रिएट किया था, पेजेस में हमें जाना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद एडिट करेंगे हम इस पेज को, कॉन्टैक्ट अस पेज को, और कॉन्टैक्ट अस पेज को क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन है, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये जो प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, या तो मैं उस कोड को सीधा यहां पे पेस्ट कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड में आ जाएगा, और मुझे इसे सिंपली पब्लिश कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पब्लिश कर देंगे, हमारा जो फॉर्म है वो ऐड हो जाएगा। मैं एक बारी इसे आपको शो करके दिखा देता हूं। व्यू पे क्लिक करके हम इस पेज को देख सकते हैं, न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा पेज दिख जाएगा, जहां पर हम कॉन्टैक्ट अस पेज है, हम उस यूजर से उसका नाम मांग रहे हैं, उसका ईमेल, उसका नंबर, सब्जेक्ट, और न्यू मैसेज, जो उसका मैसेज है वो हम यहां पर वो यूजर टाइप कर सकता है। अब अगर मान लेते हैं मुझे ये शॉर्ट कोड ना ऐड करना होता, मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां से, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो होता है उस पेज को, उस फॉर्म को ऐड करने का, वो है सिंपली हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहां पर सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है इस पे क्लिक कर देना है। यहां पर मुझे जितने भी मैंने फॉर्म्स क्रिएट करे होंगे उसकी लिस्ट दिखा देगा। अब एक ही फॉर्म क्रिएटेड था हमारा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 पे हमने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 आ गया, और इसे सिंपली यहां पर हमने पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, और ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूं, ये मेरी वेबसाइट है, अभी तक कोई भी फॉर्म इस पे नहीं एडिट था, कोई भी पेजेस और ऐड नहीं था उसके ऊपर। अब सिर्फ एक पेज मुझे दिखाई दे रहा है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्टैक्ट अस का जो पेज था वो भी मुझे मेन्यू के अंदर शो करें। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, वापस से वर्डप्रेस पर हम जाएंगे। वर्डप्रेस पे जाने के बाद हम जाएंगे मेन्यू के अंदर, जो कि अपीयरेंस के अंदर मुझे दिखाई देगा। अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाने के बाद यहां पर, एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर मुझे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज दिखाई देगा जो हमने अभी क्रिएट किया। इसे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड टू मेन्यू कर देना है। ऐड टू मेन्यू किया, पेज ऐड हो गया, और इसे सेव मेन्यू कर देंगे। एक बार फिर से कर देता हूं, डन। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे जाता हूं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करने के बाद देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज मेरा मेन्यू के अंदर शो हो रहा है, यहाँ पर होम पेज के ऊपर। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स जो यूजर से हम मांग रहे थे वो हम यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट पर अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करने के बाद में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।